हम तो सिर्फ फल और मिठाई के डब्बे लेके गए थे और गायत्री जी ने कितना कुछ दे दिया। ये माँ का प्यार है अनु और आप सबके लिए। एक काम करो, अंदर खवा दो सर। आर्या जी आप भी चलिए, साथ में चाय पियेंगे। गोपाल जी जरूर आता, लेकिन मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो निकलना पड़ेगा। अरे अनु, सॉरी पापा। अनु क्या कर रही है, देखते चलना। सॉरी। अनु बेटा हम लोग जाते हैं, तू जा और आर्या जी को बाय करके आ, ठीक है? थैंक यू पापा। थैंक यू पापा, आप बेस्ट हो। आती हो। पापा तो बहुत समझदार है, बिना कहीं मन की बात समझ जाता। पापा किसके हैं? मिस अनु शर्मा। मिस अनु शर्मा वो जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं, जो थके हुए को उठाकर उसमें आस जगा सकते हैं, जो हारते हुए का हौसला बढ़ा सकती है। अनु तुमने जो हर्ष के लिए किया है ना, मैं आज तक नहीं कर पाया। जानती हो, जब वो कोई भी गलत डील करके आता था, पैनिक कर जाता था, मैं मुझे उससे कहता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आज तक कुछ ठीक कर ही नहीं पाया मैं। पर तुमने कर दिया। इतने टाइम के बाद उसे इतना खुश और कॉन्फिडेंट देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है ना, अब तो बता नहीं सकता। थैंक यू। खबरदार जो आपने मुझे थैंक यू कहा। तो पहली बात तो मैंने जो कुछ भी किया अपने परिवार के लिए किया, और दूसरी बात ये कि मैं किसी थैंक यू की हकदार नहीं हूँ, क्योंकि जो कुछ भी किया वो हर्ष सर ने खुद किया, अपने दम पर किया, और वो इतने कैपेबल हैं कि अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ रही मेरी बात, तो मैंने उन्हें सिर्फ थोड़ा सा धक्का दिया, छोटू सा, बस। वैसे मिस्टर आर्यवर्धन जी, इन सब में आपने भी जो कुछ किया ना, उसके लिए आपको थोड़ा सा क्रेडिट तो बनता है। मुझे? जी, अगर मेरे उस टेस्ट में फेल होने के बाद आप मुझे हौसला नहीं देते ना, तो मैं ये सब कुछ कर ही नहीं पाती जो मैंने किया। वैसे मैंने भी कुछ खास नहीं किया है, बस थोड़ा सा धक्का दिया, एकदम छोटू सा। चलिए अब जाइए, वरना आप अपनी मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे। ठीक है, बाय। बाय। सजदे में तेरे हर पल है मेरा फलक, मेरी सांसों का ये सफर बस है तुमसे तुम तक, तुमसे तुम तक। अरे ये गोपाल भैया और पुष्पा इतने सारे गिफ्ट लेके कहाँ से आ रहे हैं? अरे आर्य सर के यहाँ से लाए होंगे। देख नहीं रही हो, आर्य सर का ड्राइवर है साथ में। अब समझ में आया मोन्टो आंटी, इन लोगों ने इतने बड़े घर में रिश्ता क्यों करवाया। इनका कोई बेटा तो है नहीं जो इन्हें बुढ़ापे में संभाल सके, तो अपनी बेटी का ही रिश्ता बड़े घर में कर दिया, और अब जिंदगी भर बैठ के जमाई की कमाई खाएंगे। शर्मा जी, अरे इनका तो काम ही है बुरा भला कहना। आप अंदर चलिए, चलिए चलिए। हे माता रानी, आज मेरा मन बहुत खुश है। आखिर अनु इस घर की बहू बनने वाली है। आर्य की जिंदगी में अब खुशियां आ गई है। बस
आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे बेटे की जिंदगी में ऐसे ही खुशियां बनाए रखना, उसकी जिंदगी में कभी दुख की परछाई भी ना आए। झंडे, ये लो, ये भोग की मिठाई सब में बांट दो। अरे मीरा मैडम आइए आइए आइए, बहुत सही टाइम पे आइए आप। लीजिए मिठाई खाइए। अरे वाह, रसगुल्ले रसगुल्ले माय फेवरेट। बस कुछ खुशी में। एक मिनट झंडे, मैं बताती हूँ। मीरा, आज अनु की फैमिली यहाँ आई थी। आर्या की शादी अनु के साथ तय हो गई। मीरा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? कुछ नहीं माँ, सिर्फ झटका लगा है। झटका? जैसे वो खुशी के आंसू होते हैं ना, वैसे खुशी का झटका भी होता है। जब इंसान को एक साथ बहुत सारी खुशियां मिलती है ना, तो वो झटका लगता है। क्यों मेरे मैडम, आपको खुशी का झटका ही लगा है ना? एक मिनट, मैं पानी मंगवाती हूँ। मैं ठीक हूँ। ये झेंडे कभी कभी कुछ भी बोलता है। अच्छा चलो, मैं खाना लगवाती हूँ। और झेंडे, तुम्हें और मीरा को आज यही खाना खाना है। अरे वाह, ये हुई ना बात माँ। पर माँ, आपके हाथ की बनी रबड़ी होनी चाहिए, वरना मैं नहीं खाऊंगा। रबड़ी बनाकर फ्रिज में रख दी है मैंने। तुम भी एक इसे कहते हैं माँ का प्यार। ये सब क्या है झेंडे? अनु और आर्य सर की शादी, पर हर्ष सर ने तो इस रिश्ते के लिए मना कर दिया था ना। हाँ, पर मैंने भी तो आपसे कहा था कि अनु इस ना को हाँ में बदल देगी, और वही हुआ। पर क्या मीरा मैडम, देखिए, तूफान को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और सब जानते हैं कि आर्यवर्धन सर और अनु का प्यार कोई तूफान से कम नहीं। याद है, मैंने आपसे एक टाइम पे कहा था कि अपनी कश्ती को साइड में कर लीजिए, नहीं तो डूब जाएगी। देखिए, अब आपकी कश्ती डूब गई। रसगुल्ला मेरा भी फेवरेट है। ये बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है ना। हमारी अन्नू कल तक देखो आंगन में कैसे चहचहाती फिरती थी, किसी चिड़िया की तरह, और अब उड़ जाएगी और किसी और घर चली जाएगी। माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि हर्ष सर मान गए और अनु की शादी तय हो गई। और पुष्पा, तू इतनी अच्छी खबर तूने ऐसे ही सुना दी, अब तो पार्टी बनती है ना? हाँ भाई, पार्टी भी ले लेना, लेकिन फिलहाल तू ये मिठाई खा, ये अनु के ससुराल से आई है। तो रोका कब है? हम बस कुल देवता के दर्शन करके आ जाएं, उसके बाद अच्छी सी तारीख देख के रोका भी तय कर देंगे। लेकिन जब हम दर्शन के लिए जाएंगे ना, तो अनु घर पे अकेली रहेगी। अरे तू उसकी चिंता क्यों कर रही है? मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। अनु, ये रिंग मुझे आर्य सर ने दी है। ये ले। ये तो हाँ, ये अंगूठी तुझे आर्यवर्धन जी ने दी थी। तब मुझे तुम्हारा और उनका रिश्ता मंजूर नहीं था, तो ये तूने मुझे दी थी। ब्रावा है, ले। अब आप जानते हो, आप इस दुनिया के ना सबसे ज्यादा बेस्ट पापा है।